हम लोग पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर लाभ और हानि, और बहुत तरीके से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ऊपर पे भी झाड़ पे भी चढ़ा दिए इन्होंने, सर ये वाली शर्ट खूब बढ़िया लग रही है, बढ़िया से जाइए आप एकदम पहन के, दुष्ट आदमी। आ जाओ भाई यहाँ पे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं। हमने कहा भी था मंगलवार है, लाल लाल पहनेंगे, नहीं यही पहनो, ठीक है। आ जाओ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे गुरुजी प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ और हानि। यहाँ पे बहुत तरीके से पढ़ते हैं, बहुत तरीके से करते हैं। एक बार आप लोग मेरे भाई इसको देखिए, ठीक है, हम 1 मिनट में आ गए, 1 मिनट विद इन सेकेंड पर आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। आ जाइए। तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और तरीके से सारी बातों को समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि, ठीक है। और लाभ और हानि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ और हानि की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या होगा ज़रा समझिए। देखिए ये हमारे जीवन का लाभ और हानि नहीं है, ये गणित का लाभ और हानि है। यदि खरीदी गई वस्तु को आप यहाँ पर ज़्यादा में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको लाभ होगा, और खरीदी गई वस्तु को यदि आप कम में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए, सबसे पहले इसके अंदर में समझना ज़रूरी है कि जिसको हम खरीदते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। जिसको हम बेचते हैं तो हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी, तमाम बातें। तो सबसे पहले एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब यहाँ पर क्या है, द प्राइस एट विच एन आइटम इज परचेस्ड, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा गया होगा, ठीक है। तुम लोग कहो और चीज़ें ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बताओ मेरे भाई, आपकी चीज़ों के गुलाम है हम तो मालिक, आप बोलिए ना करना क्या है, ठीक है। आ जाइए। एसपी होता है, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी जिस कीमत पर हमने किसी वस्तु को बेचा हो। तो सीपी का मतलब जिस कीमत पर हमने खरीदा हो, और एसपी का मतलब जिस कीमत पर हमने बेचा हो, ठीक है। एमपी, एमपी का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस, यानी जिस कीमत पर किसी वस्तु की कीमत लिस्टेड हो, ठीक है, प्रिंटेड हो वहाँ पे, तो उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो उसको हम यहाँ पर कहते हैं मार्केट प्राइस। तो यानी सीपी जो होता है वो सबसे मेन होता है। जैसे आज के समय अगर मैं इसी की बात करूँ तो 400 रुपये में खरीद के लेके आया था, ठीक है, यहाँ तो मतलब सीपी हो गया हमारा, कॉस्ट प्राइस हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, कल के दिन मानो कि यहाँ पर बेचने की नौबत आ जाए, तो हमने 300 रुपये में बेच दिया, तो वो हमारे सामने क्या हो गया, तो एसपी हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर सीपी, सीपी का मतलब हो जाता है कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब हो जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पर हमें लाभ कब होता है, एक स्थिति बनती है लाभ की, प्रॉफिट की। और प्रॉफिट हम कब होता है, जब हमने बेचा ज़्यादा में हो और हमने खरीदा कम में हो, यानी हमारा जो विक्रय मूल्य है वो हमारे खरीदे गए मूल्य से ज़्यादा होता है। तो वैसी स्थिति में हमने यहाँ पर क्या किया है, भाई बच्चे कह रहे हैं वॉइस कम है, यार तुम देखो यार, क्यों सुनवाते हो तुम हमको बार बार, बढ़ा दो भाई वॉइस। वॉइस तो अपने आप में फुल है, बदतमीज़ बच्चे हैं मतलब ये है। आ जाइए। तो अगर हमारी बेची गई कीमत खरीदी गई कीमत से ज़्यादा हो तो एसपी होता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं लॉस को लेकर के, तो लॉस हमें कब होगा, तो लॉस हमें तब होगा जब हमने खरीदा ज़्यादा में होगा और बेचा कम में होगा, ठीक है। यानी हमारा सीपी जो होगा वो हमारे एसपी से ज़्यादा होगा, तो हमारे सामने लॉस है। तो अगर हम देखते हैं प्रॉफिट परसेंट को लेकर के, तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। और लॉस परसेंट की अगर हम बात करते हैं, तो लॉस अपॉन में सीपी इंटू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ कहेंगे प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू ये है, और लॉस परसेंट की जो वैल्यू है मेरे भाई यहाँ पर वो ये है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू हमारे सामने क्या होगी, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट की वैल्यू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर है ये बात? छोटे छोटे सवाल है मेरे यहाँ पर, मैं आपको मेरे भाई दिखाता हूँ और आप यहाँ पर उत्तर देना। तो जैसे मैंने कहा था कि लाभ कब होता है, जब आपके बेचे गई कीमत ज़्यादा हो खरीदी गई कीमत से, तो उसे हम लाभ कहते हैं, और वो बराबर होता है एसपी माइनस सीपी के। और हानि कब होता है, जब खरीदी गई कीमत बेची गई कीमत से ज़्यादा हो, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? अब आगे चलते हैं। आगे मैंने जैसे कहा था आपको कि जैसे कोई भी चीज़ होती है ना, तो हम उसको परसेंटेज में नापते हैं, ठीक है, प्रतिशत में नापते हैं कि भाई यहाँ पर कौन सी चीज़ कितने परसेंट की है। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमारा कितने परसेंट का है, तो इसके लिए हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो मेजरमेंट है वो ऐसे होगा कि भाई हमें एक ऐसी चीज़ लेनी पड़ेगी जो बड़ा फिक्स सा होता है, एकदम कॉन्स्टेंट होता है, स्टैगनेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें तो प्रॉफिट के परसेंट की अगर हम बात करेंगे, तो जितने का लाभ जितने के ऊपर इंटू 100, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे भाई यहाँ पर हम बात करते हैं लॉस के परसेंट को लेकर के, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर सीपी ही हमेशा नीचे में क्यों लिया जाता है, इसीलिए क्योंकि क्रय मूल्य फिक्स होता है, वो कभी भी नहीं बदलता है, वो मेरे भाई एकदम स्टेबल रहेगा। एसपी क्या होता है, वो बदलते रहता है। किसी की नीयत ज़्यादा बेचने की हो गई तो मेरे भाई बदल जाएगा, कम बेचने की हो गई तो बदल जाएगा, लेकिन जो खरीदी गई कीमत है वो कभी भी नहीं बदलती है,
ठीक है, तो आज ये चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन इसके ऊपर में हम लोग लगाते हैं। और मुझे उम्मीद ये बात की है यहाँ पर कि आप रट्टू तोता वाला काम नहीं करेंगे, बाकायदा पेन पेपर उठाएंगे, सवालों को हल करेंगे और उसका उत्तर आप यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 में कहा गया, आइटम बॉट 250 एंड सोल्ड एट 300, तो प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा? अगर हम किसी वस्तु को यहाँ पर इतने में खरीदते हैं और इतने में बेचते हैं, तो हमारे सामने जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 50 से काटेंगे तो 5 बार में, और 50 से काटेंगे 6 बार में। आप बोलोगे सर क्यों काट रहे हैं? देखो, पहली बात है ना, मेरी थोड़ी गलती है, मैं फास्ट लेके चल रहा हूँ। पहले मैं आपको मेरे भाई एकदम बेसिक तरीके से बताता हूँ, मेथड नंबर 1, एकदम निहायती बेसिक। और निहायती बेसिक से अब आप जाएँगे तो कैसे जाएँगे? आप यहाँ कहेंगे कि सर किसी वस्तु को हमने खरीदा है कितने में? ₹250 में, और हमने उसको बेचा है कितने में? तो हमने उसको बेचा है सर ₹300 में। तो हमसे बोला गया है जो प्रॉफ़िट का परसेंट है वो हमारा कितना है? तो प्रॉफ़िट हमारे सामने क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक है? यानी हमने 300 में बेचा है और हमने 250 में खरीदा है। तो प्रॉफ़िट हमारे सामने कितने का होगा? तो 50 का। तो यदि आपसे ये पूछे कि लाभ कितने का हुआ, तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी ₹50 का लाभ हुआ। और यदि आपसे ये पूछे कितने परसेंट का लाभ हुआ, तो आप बोलेंगे 50 का हमें लाभ हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है? तो 250 के ऊपर में हुआ है। इंटू कितना करेंगे? तो इंटू हमारे सामने 100%। तो 50 से अगर हम काटेंगे तो 5 बार में, और 5 से हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ 20 बार में। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारे सामने करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। खरीदा इतने में, बेचा इतने में, लाभ का मान इतना, और लाभ का मान इतना, तो जो प्रॉफिट का परसेंट होता है डिवाइड प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, तो 20%। अब मैं आपसे मेरे भाई यहाँ पर ये बात कहता हूँ कि भाई ऐसे सवालों को अपन क्या करेंगे, तो ऐसे सवालों को अपन जो है थोड़ा बढ़िया तरीके से समझेंगे और सीखेंगे। ये बेसिक बेसिक खेलोगे ना भाई, कभी सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, इस बात को यहाँ पर याद रखना। ठीक है, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। यहाँ पर इस बात को आप अपने दिमाग में, जहन में अच्छे से आप यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, कभी भी नहीं होगा। तो सिलेक्शन अगर लेना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? तो सिलेक्शन अगर लेना है तो स्मार्ट अप्रोच आपको सीखनी पड़ेगी। आपने चीज़ों को खरीदा कितने में? 250 में। आपने उसको बेचा कितने में? तो 300 में। आपको देखना है लाभ और हानि। 50 से काटिए 5 बार में, और 50 से काटिए 6 बार में। ₹5 की चीज़ आपने ₹6 के अंदर में बेची है, तो आपका जो लाभ है वो कितने का होगा? तो ₹5 की चीज़ आपने ₹6 में बेची है, 1 का लाभ है। कितने के ऊपर में है? 5 के ऊपर में है। इंटू कितना करेंगे? तो 100%। 1/5 इंटू 100% आप सीधा-सीधा खेलिए, और आप यहाँ पर कहिए कि मालिक हमारे 20%। क्योंकि जब भी हम परसेंट की बात करते हैं ना, तो हमें यहाँ पर रेशियो की आवश्यकता होती है, ठीक है? और रेशियो से हमारा काम बन जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं है आपको, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे भाई 5 की चीज़ अगर हमने 6 में बेची है, तो 1 का लाभ 5 के ऊपर इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा। आ जाइए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं, और 2 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। सीपीओ में 2025 में पूछा गया है, 150 में खरीदी गई एक वस्तु 135 में बेची गई है, तो हानि हमारा क्या होगा? तो हम यहाँ पर अगर बात कहेंगे, एन आर्टिकल बॉट फॉर 150 सोल्ड फॉर 135, क्या होगा? इतने में आपने खरीदा है, इतने में आपने मेरे भाई बेचा है, तो आप बताइए आपका फ़ायदा या नुकसान जो भी होगा वो कितने का होगा? मैं ये बात कह रहा हूँ कि जितने में हम खरीदे हैं तो हम उसको कहते हैं सीपी, और जितने में हम मेरे भाई बेचे हैं हम उसको कहते हैं एसपी। तो ये हमारे सामने खरीदा गया कीमत, ये हमारे सामने बेचा गया कीमत। तो अगर हमें हानि निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे बताना? आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बात कह पाएंगे, गुरुजी खरीदा हुआ और गुरुजी बेचा हुआ। खरीदा है आपने कितने में? 150 में। बेचा है आपने कितने में? सॉरी, 135 में। तो सीधा 15 से काटो 10 बार में, और 15 से काटो 9 बार में। ₹10 की चीज़ ₹9 में आपने बेची है। फ़ायदा है या नुकसान है? तो आप बोलेंगे गुरुजी नुकसान है। कितने का? 1 का। कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। इंटू कितना करेंगे? तो 100%। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे सर 10% का हमें क्या हो गया? तो 10% का हमें नुकसान हो गया। जितने हमारे चैंपियंस का आंसर आ रहा है, फटाफट 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 कमेंट बॉक्स में देना शुरू करो, ठीक है? जल्दी से आंसर देना शुरू करो भाई। कितना हो जाएगा? 10%। ये हुई ना बात। आ जाइए, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, और 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। 3 नंबर सवाल पढ़िए। राम एक पुराना स्कूटर 45,000 रुपये में खरीदता है, और बेचने से पहले उसकी मरम्मत पर 7,500 रुपये लगा देता है। यदि स्कूटर को 58,000 में बेचेगा तो क्या होगा? मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिएगा। मान लीजिए कि कोई चीज़ मैंने 100 रुपये में खरीदी है, और ठीक है, 100 रुपये में खरीदी है, और उसकी मरम्मत पर मैंने 10 रुपये लगा दिए। फिर मेरे भाई 10 रुपये मैंने और लगा दिए हैं। तो टोटल मैंने कितना लगा दिया? तो 20 रुपये लगा दिया। 100 रुपये की चीज़ पर अगर मैंने 20 रुपये लगा दिया, तो वो बन कितना गया? तो 120 बन गया ना मेरे भाई यहाँ पे। कितना बन गया? तो 120 बन गया वहाँ पे। तो वही बात है, अगर हम देखें तो जैसे हम अलग-अलग बार कॉस्ट हम लगाते हैं, ठीक है? जैसे 10 रुपये लगाना, 10 रुपये और लगाना, तो इस तरीके से क्या होता है, ये सबको यदि आप जोड़ देंगे ना, तो ये सब सीपी का पार्ट बन जाता है।
किसका पार्ट बन जाता है? तो सीपी का पार्ट बन जाता है। तो यदि अगर हम खरीदने की बात करें और यदि हम बेचने की बात करें, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे 45,000 रुपए में हमने खरीदा था और उसके बाद भी यहाँ पर जो है 7,500 रुपए हमने यहाँ पर लगा दिए। इतने में खरीदा था, इतने और लगा दिए, तो हमारे सामने कितना हो गया? तो 52,500 रुपए हो गया। और हमने जो बेचा है वो कितने में? तो 58,000 में हमने बेचा है। तो हमने जो बेचा है वो कितने में? तो 58,000 में। तो हमने खरीदा है 52,500 में और हमने बेचा है 58,000 में। तो कुल मिलाकर के जो फ़ायदा है वो हमें कितने का है? ठीक है, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो खत्म। अगर हम देखेंगे तो 5 से मेरे भाई एक बार में और 5 से हमारे सामने इतनी बार में। 5 से हमारे सामने एक बार में, 5 से एक बार में और कुल मिलाकर के इतनी बार में। तो 105 की चीज़ 116 में बिकी है। 105 की चीज़ 116 में बिकी है, कुल मिलाकर के फ़ायदा कितने का? तो प्रॉफ़िट परसेंट मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा बताइए? 11 का फ़ायदा। कितने के ऊपर में? तो 105 के ऊपर में, इंटू कितना? तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। तो अगर हम इसका 10% देखेंगे ना, तो इसका 10% 10.5 होता है। 10% से इत्तू सा ज़्यादा, थोड़ा-सा ज़्यादा और 10% से थोड़ा-सा ज़्यादा क्या होगा? तो डी होगा। तो यदि तुम लोगों को, ठीक है, हाँ, बिल्कुल डी पर धोखा दिया है तुमने। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि क्यों धोखा दिया तुमने भाई, इसको बताओ। मेरा भाई अगर आज यहाँ पर लिख रहा है, एक भाई हमारा अंकित कुमार या जो भी क्या नाम है, ठीक है भाई, बहुत तेज़ी में चला जा रहा है, कुसुम क्या है, जो भी है, धोखा दिया तुमने, तो बता दीजिए धोखा क्यों मिला? आपने यहाँ पर इतने में खरीदा और इतने रुपए मरम्मत के लगा दिए हैं। तो जैसे खरीदने के बाद में जितनी भी चीज़ें कॉस्ट में आप और लगाते हो, तो सारा का सारा सीपी का पार्ट यानी क्रय मूल्य का भाग बन जाता है। तो ये सीपी का पार्ट बन गया। और जब भी तुम्हें लाभ का प्रतिशत या हानि का प्रतिशत निकालना है, तो अनुपात से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इनका अनुपात लेते हो, तो यानी 105 की चीज़ 116 में आपके सामने हो गई। अब वो हो गई तो इतने का फ़ायदा। इसका 10% लगभग 10.5 होता है, ये 10.5 से थोड़ा-सा ज़्यादा है, यानी 10% से आंसर थोड़ा-सा ज़्यादा होगा और वो एक ही ऑप्शन मुझे अलाउ करता है और वो है ऑप्शन नंबर डी। तो जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक़्त में थोड़ा-सा अप्रॉक्सिमेशन का भी सहारा ले लोगे, तो फ़ायदा बच्चों तुम्हारा ही यहाँ पर होगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अगला सवाल को हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है। 4 नंबर। और शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर 2500। एक दुकानदार 2500 में एक वस्तु को खरीदता है एंड सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। तो क्या होगा सेलिंग प्राइस? एक वस्तु को 2500 में खरीदा, 12 के लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? मैं चाहूंगा कि ऐसे सवालों के बनाने के पहले आप यहाँ पर छोटी छोटी बातें समझो। सबसे पहले किसी वस्तु को आपने कुछ और में खरीदा और आपने उसको बेचा, तो वहां से आप प्रॉफिट या परसेंट निकाल सकते हो। आपने खरीदा और आपने बेचा, तो आप लॉस परसेंट निकाल सकते हो। तो आपने प्रॉफिट परसेंट भी निकाला और आपने लॉस परसेंट भी निकाला, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि भूल जाओ तुम प्रॉफिट का परसेंट, भूल जाओ तुम लॉस का परसेंट। अब मैं एकदम बेसिक से शुरुआत करूंगा, छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें दूंगा। किसी वस्तु की कीमत दूंगा, बोलूंगा इस पे इतने परसेंट का प्रॉफिट है, तो एसपी क्या होगा, इस तरह की बात है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरे मित्र, मेरे दोस्त, यहाँ पर आप लोगों के सामने ये है कि मैं ये कहूँ कि यार मैंने किसी वस्तु को 1200 में खरीदा है और मुझे इसके ऊपर में 20% का क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। आप मुझे बता दीजिए कि मैं इसको बेचूंगा तो बेचूंगा कितने में। ऐसे बातों को समझने के पहले एक छोटा सा जो नोट है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और वो नोट आपका यहाँ पर क्या है? तो नोट सबसे पहले आपका यहाँ पर ये है कि जैसे जीवन में जो भी चीज़ तुम खरीदते हो, जिसे सीपी कहते हैं, वो अपने आप में हमेशा होता है 100%। वो अपने आप में कितना होता है? तो 100% होता है। वो अपने आप में कितना होता है? तो 100%। खरीदी गई कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होती है? 100% होती है। खरीदी गई कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होती है मेरे भाई? तो 100% होती है। ठीक है, यहाँ पर अब बात करते हैं यहाँ पर एसपी को लेकर के। तो एसपी हमारे सामने क्या होगा वो देखो। हम ये कहेंगे 100% का हमने कोई सामान खरीदा, उसमें अगर जितने का प्रॉफिट है तो जोड़ दो या लॉस है तो मेरे भाई यहाँ पर घटा दो। तो ये हमारे सामने क्या हो जाता है? एसपी हो जाता है। ये हमारे सामने क्या हो जाता है? तो एसपी हो जाता है। एसपी निकालना है तो प्रॉफिट को जोड़ दीजिए और लॉस को मेरे भाई यहाँ पर घटा दीजिए। तो ये आपके सामने यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो ये आपके सामने यहाँ पर मेरे भाई कुल मिलाकर के एसपी बन जाएगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर ये भी कहेंगे जिसका मान दिया उससे डिवाइड, जिसका पता करना उससे मल्टीप्लाई। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये जो 1200 दिया गया है, ये 1200 अपने आप में क्या है? तो सीपी की वैल्यू है। सीपी का मतलब क्या हो जाएगा? तो 100% का मान। सीपी का मतलब क्या हो जाएगा? तो 100% का मान। तो जो दिया गया है वो सीपी का मान है, यानी 100% का मान है। जो दिया गया है यानी वो सीपी का मान है, यानी 100% का मान है। और अपने को क्या पता करना है? तो एसपी पता करना है। भाई 100% के समान में 20 का प्रॉफिट, 100 के समान में 20 का प्रॉफिट, तो कितने की वैल्यू बतानी है? तो 120 की। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पर जो दिया गया है वो अपने आप में 100% का मान है, 100 के समान में 20 का प्रॉफिट, तो 120 का मान हमें बताना है। तो यहाँ पर ये हमारे सामने हो जाएगा कुल मिलाकर के 1440। ठीक है, याद रखना 100 के समान में 10 का प्रॉफिट 110%,
100 के सामान में 20 का प्रॉफिट 120%, 100 के सामान में 30 का प्रॉफिट 130%, और ऐसे ही अगर लॉस हो तो 100 के सामान में 10 का लॉस तो 90% की वैल्यू, 100 के सामान में 20 का लॉस तो 80% की वैल्यू, 100 के सामान में 30 का लॉस तो यानी 70% की वैल्यू। क्लियर है ये बात यहाँ? आइए चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे एक और सवाल हम आपको करा रहे हैं जल्दी से, और इसमें सभी लोगों का आंसर चाहिए मुझे। अगर किसी वस्तु की कीमत 1500 रुपये है और उसके ऊपर में जो लॉस है वो 10% का है, तो एसपी का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा? ठीक है, एसपी का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा? जल्दी से बताइए। 1500 रुपये की चीज़ पर 10% का नुकसान है, तो मेरे भाई हम बेचेंगे तो बेचेंगे कितना में? समझ में आ गया बात यहाँ? जल्दी से बता दीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से बता दीजिए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे और बहुत तरीके से ये कहेंगे कि सर यहाँ पर जो सीपी होगा यानी यहाँ पर ये 1500 रुपये है, ये 1500 रुपये है, तो अपने आप में कितने की वैल्यू है? तो अपने आप में 100% की वैल्यू है, और हमें यहाँ पर 100% के सामान में 10 का लॉस बताना है, तो यानी हमें 90% का वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये परसेंटेज हमारे सामने मेरे भाई ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 15 नमा 135, और 135 तो 1350 जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। 1350 क्या होगा? तो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या 4। ठीक है, आ जाओ। कोई व्यक्ति मेरे भाई किसी वस्तु को 2500 रुपये में यहाँ पर जो है वो खरीदता है। कितने में खरीदता है? तो 2500 रुपये में, और उसको फ़ायदा भी होता है, और कितने में होता है? तो 12% का। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा? तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सर ये जो 2500 है ना सर, ये अपने आप में खरीदी गई कीमत है, मतलब अपने आप में 100 का मान है, और हमें क्या करना है? 100 में 12 का प्रॉफिट, तो 112 की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 25 का दोगुना 50 का 0, 5 25 एकम 25 5 30, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2800। ये हमारे सामने बिल्कुल होगा सही, और ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। एकदम रफ्तार तरीके से आंसर सारे के सारे लोग देते जाएंगे। ठीक है, चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो अपने को रुकना ठहरना नहीं है। आइए चलिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने हमने रख दिया, फटाफट इसका उत्तर दे दीजिए। ठीक है, संदीप एक ओवर कोट को 8540 में बेचकर 22 का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? पहले मैंने सीपी दे करके एसपी पूछा था, अब मैं आपको एसपी दे करके सीपी पूछ रहा हूँ कि संदीप ने जो है 22% का प्रॉफिट कमाया है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 8540 में बेचा है, प्रॉफिट आपके सामने 22% का है, तो आपने मेरे भाई खरीदा कितने में होगा? आपने यहाँ पर जो है वो खरीदा कितने में होगा? आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए। आप यहाँ पर कैसे बताएँगे? मैं हमेशा ये बात कहूँगा, सर देखो, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर हम यहाँ देखेंगे ये 8540, तो सर ये बेची गई कीमत है, ठीक है? तो सीपी अपने आप में क्या है? सीपी अपने आप में 100% की वैल्यू है। सीपी अपने आप में 100% की वैल्यू है, और एसपी यहाँ पर क्या होगा? 100% के समान में 22 का प्रॉफिट, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो 122 हो जाएगा। 100 के समान में 22 की प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ जैसे 10 का प्रॉफिट है तो 110, 20 का प्रॉफिट है 120, 30 का प्रॉफिट है 130। तो जैसे अगर हम देखेंगे तो सीपी अपने आप में 100 है, एसपी हमारा इतना है। तो जैसे अगर हमारे सामने यहाँ पर ये क्या है? एसपी है। 100 के समान में 22 का प्रॉफिट, तो ये हमारे सामने 122 की वैल्यू होगी, और हमें यहाँ पर क्या पता करना होगा? तो 100 का मान। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या आप कह पाएंगे? तो हम यहाँ पर ये कह पाएंगे कि सर अगर आप देखोगे तो इसको काटोगे सर 70 बार में, और 70 को 100 के साथ में गुना कर रहे हो, तो हमारे सामने 7000 हो जा रहा है, और 7000 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 7000 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ? चलो आ जाओ, बहुत शानदार। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर सवाल यहाँ पर देखिए जल्दी से क्या कहा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन, फटाफट मेरे भाई जल्दी जल्दी उत्तर देंगे सारे। अ मैन बॉट अ वॉच फॉर 1500 एंड सोल्ड इट एट 8% लॉस, सेलिंग प्राइस क्या होगा? उल्टा सीधा सवाल। आपने किसी वस्तु को खरीदा है 1500 रुपए के अंदर में, और उसके बाद में आप इसको 8% के लॉस में बेच रहे हो, तो बचाओ बेचोगे कितने में? भाई मैं ये कहता हूँ जो 1500 रुपये है ये अपने आप में क्या है? तो सीपी है। सीपी का मतलब कितने का मान है? तो 100 का मान है। कितने का मान है? 100 का। 100 के समान पे 8 का नुकसान, तो कितने की वैल्यू हो जाएगी? 92 की। और 92 का पूछा गया तो 15 दूना 30, 15 नवा 135, और 3 138, सीधा 1380। एकदम कैलकुलेटर से भी तेज करो कैलकुलेशन भाई, कैलकुलेशन रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, किसी भी सूरत में कैलकुलेशन रुकना नहीं चाहिए, एकदम फास्ट 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 कैलकुलेशन होना चाहिए। चलिए आ जाइए। अब जैसे कि आप जानते हैं, पहले परसेंटेज जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने साफ तौर पर ये बात स्पष्ट कर दिया था कि प्रतिशत दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है, यहाँ पर इंटीजर वाला, और एक हमारा होता है फ्रैक्शन वाला। तो अब आप देखोगे तो इस तरह के फ्रैक्शन वाले परसेंट है, ठीक है। तो नॉर्मल होता है तो उसको 100 वाले मेथड से बना लेंगे,
और अगर ऐसा हमारे सामने हो गया फ्रैक्शन वाला तो उसको हम कैसे बनाएंगे? जैसे क्वेश्चन में कहा गया एक व्यक्ति अपने वस्तुओं को इतने के लाभ पर बेचता है, ठीक है? और यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस कितना होगा अगर वो इतने में बेचे? मैं आपको मेरे भाई सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत तरीके से ये बात बताना चाहता हूँ और यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ वो देखिए। अगर मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि किसी वस्तु की कीमत हमारे सामने ₹1000 है। अगर हमें उस पे 20% का प्रॉफ़िट है, तो यहाँ पर हमें उसे बेचना कितने में पड़ेगा? ठीक है? अगर एक तरीके से हम यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर हमने जो खरीदा है वो इतने में खरीदा है, ये अपने आप का कितना है तो 100% का है, 100 के सामान में 20 का लाभ तो हम कितने में बेचेंगे? तो हम इतने में बेचेंगे। ये हमारे सामने क्या हो गया एसपी, जो दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या हो गया तो 1200। तो यहाँ पर आप ऐसे लेकर आ जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कोई परेशानी की बात नहीं होगी। लेकिन यदि हम इसके जगह पर मैं आपसे कोई और क्वेश्चन पूछूँ और मैं आपसे अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि देखो, किसी वस्तु की कीमत सेम उसी तरीके से मैं पूछ रहा हूँ ₹1000 है, लेकिन जो प्रॉफ़िट का परसेंट है मेरे भाई यहाँ पर, वो थोड़ा-सा उल्टा है और प्रॉफ़िट का परसेंट हमारे सामने ऐसा हो जाएगा 11 सही 1/9%। और यहाँ पर ये 1000 की जगह आप इसको 900 बना लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत इतनी है, लाभ इतने का है, तो बेचोगे कितने में? अब यहाँ पर जो तुमने बनाया है, ये 100 को मान करके, तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मेरे भाई कहते हैं 100 वाला मेथड। इसको हम क्या कहते हैं? तो 100 वाला मेथड कहते हैं या परसेंटेज मेथड भी हम यहाँ पर बोलते हैं। लेकिन यही 100 वाला मेथड या यही परसेंटेज मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है? यहाँ चूँकि तुम्हारे सामने चीज़ें फ्रैक्शन में दी गई हैं, तो यहाँ पर आपको मेरे भाई रेशियो मेथड ही अपनाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है और कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है। तो आप यहाँ पर कैसे जाएँगे वो देखिए। तो जब भी आपके सामने चीज़ें अगर फ्रैक्शन में दी गई होंगी, तो यहाँ पर क्या करोगे वो देखो। जैसे मानो यहाँ पर ये सामने तुम्हारा फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इस फ्रैक्शन को सबसे पहले बदलोगे एक इंटीजर में, जैसे कि यहाँ पर 1/9। ये क्या हो गया तो एक इंटीजर हो गया। क्या हो गया मेरे भाई यहाँ पर एक इंटीजर हो गया। इस इंटीजर में यदि आप देखोगे तो ऊपर वाली चीज़ आपकी क्या है तो प्रॉफिट है और नीचे वाली चीज़ आपकी क्या है तो सीपी है। यदि आपको प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर वाली चीज़ प्रॉफिट होगी, नीचे वाली चीज़ क्या होगी सीपी होगी। और यदि आपको लॉस हुआ है तो ऊपर वाली चीज़ लॉस होगी और नीचे वाली चीज़ क्या होगी तो सीपी होगी। तो भाई यहाँ पर जो हुआ है आप वहीं लिखिए, ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि जैसे सीपी हो गया, अब यहाँ पर ये सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। सीपी अपने आप में किसका मान है? तो सीपी अपने आप में दोनों का सम है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो छोटी-छोटी चीज़ें समझनी है। आपका सीपी कितना है? ₹9, प्रॉफिट कितना है? ₹1। तो एसपी कितना होगा? तो 9 में 1 जोड़ देंगे तो एसपी हमारे सामने 10 हो जाएगा, ठीक है? तो हमें ये समझना है कि किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। हमें यहाँ पर ये दिया है किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है। तो यहाँ पर ये जो ₹900 हैं, ₹900 हमारे सामने क्या है तो सीपी है, मतलब यहाँ पर 9 का मान है और हमसे पूछा गया है एसपी, मतलब यहाँ पर 10 का जो मान है वो पूछा गया है। क्लियर है यहाँ पर? तो 9 से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 100 और 100 इंटू 10 हमारे सामने कितना हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी तो 1000 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये रेशियो मेथड के माध्यम से बच्चों समझना है कि जैसे जिसका मान दिया गया होता है उसी से डिवाइड और जिसका पता करना होता है उससे गुना। अगर प्रॉफिट का मान पता करना होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, एसपी का मान पता करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आ जाओ चलो। बहुत शानदार मेरे योद्धाओं एकदम यहाँ पे। तो जल्दी से बता दो मेरे चैंपियंस फटाफट कि जैसे आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है तो 8 सही 1/3% का। अब 8 सही 1/3 क्या होता है 3/24 एक 25/3। तो यहाँ पर 25/3 और परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम काटेंगे तो 1/12। यहाँ पर ये हमारे सामने 1/12। तो ये हमारे सामने क्या है प्रॉफिट है और ये हमारे सामने क्या है सीपी है। अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया आप ये बताइए। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, देखो यहाँ पर 65,780 रुपये ये हमारे सामने सेलिंग प्राइस है। सेलिंग का मतलब कितने का मान है तो 13 का मान है और हमसे क्या पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट का मतलब 12, ठीक है? हमेशा ये बात देखा करो, सीपी मान दिया है एसपी मान दिया है, क्या दिया है? जैसे अगर ये सीपी का मान होता तो 12 से डिवाइड करते, ये एसपी का मान है तो 12 जमा 1 13 से डिवाइड करोगे। तो जिसका मान दिया गया होता है ना दोस्तों, आप यहाँ पर उसी से डिवाइड करते हो। 13 से काटेंगे, 13 से 5 बार में 65, 13 से 6 बार में 78, ये हो जाएगा, ठीक है? 12 से मेरे भाई यहाँ पर 6 बार में 72, 12 पचे 60, 60,720। कौन सा ऑप्शन है तो डी फॉर देवसेना करेक्ट उत्तर है। डी फॉर देवसेना करेक्ट उत्तर है। एक बच्चा कहता है हवा में प्रणाम गुरुजी, तो मैं भी कह रहा हूँ हवा में आशीर्वाद गुरुजी। ठीक है बालक, हवा में आशीर्वाद मिलेगा तुमको, ठीक है? तो छोटी-छोटी बातें हैं, समझने की आवश्यकता है, समझने की ज़रूरत है, आप यहाँ देख लीजिए। आइए चलिए 7 नंबर के बाद में आगे बढ़ते हैं
और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया मेरे भाई, पढ़िए। और शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट इतना परसेंट प्रॉफिट, एक दुकानदार इतने के फायदे में बेचता है। अगर सेलिंग प्राइस हमारा 1600 रुपए का है तो कॉस्ट कितना होगा, जल्दी से आंसर बताओ, मेरे को नहीं आता भाई। तो पढ़िए मेरे भाई, सी जो है सारे के सारे बच्चे बता रहे हैं। तो आपसे सामने यहाँ कहा गया जो प्रॉफिट है वो है 6 सही 2/3%। अब अगर हम देखेंगे 3 6 18 तो 20/3, 20/3 का मतलब ये हमारे सामने 1/15 हो जाता है। और जिसको यहाँ फ्रैक्शन नहीं याद है भैया मेरे, परसेंटेज की वीडियो देख लेना, उसके अंदर में तरीके से तुम लोगों को बताए हैं कि प्रतिशत को बट्टे में कैसे बदला जाता है। ऊपर वाली चीज़ तुम्हारी लाभ है, नीचे वाली चीज़ तुम्हारी सीपी है, ठीक है। तो अगर तुमने चीज़ों को बेचा है 1600 में, तो 1600 क्या है, एसपी है। 15 में एक जोड़ दोगे तो 16 हो जाएगा। और पूछा क्या गया है, सीपी सीपी सीपी, तो सीपी का मतलब 15 का मान पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर काटें तो 15 × 100 कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। और 1500 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन आएगा, सी आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। 9 नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी से मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया पढ़िए। 9 नंबर कहा गया बाई सेलिंग अ हेयर प्रोडक्ट पर 336 द गेन इज 12। अगर हम गेन को रिड्यूस करके 9 पर लेकर आ जाए तो हमारी चीज़ें कितने में बिकेंगी। यानी सर, एक केश का तेल को 336 रुपये में बेचा जाता है तो 12 का लाभ होता है। यदि उसको घटा करके 9 कर दिया जाए तो लाभ हमारा क्या होगा। भाई देखो, ऐसे ऑप्शन तो तुम उड़ा ही दिया करो। कौन से वाले, तो 336 में 12 का लाभ है, अब लाभ कम हो रहा है तो कीमत भी कम होगी। तो 339 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ, ये हो ही नहीं सकता ना भाई। तो ये नहीं हो सकता, तो बाकी हमारे होंगे, बाकी 3 होंगे। ठीक है, बाकी 3 होंगे तो यहाँ पर क्या होंगे पढ़िए। तो हमें यहाँ पर कहा गया कि अगर हमने किसी प्रोडक्ट को हमने इतने में मेरे भाई बेचा है, तो ये बेचा है तो हमारा क्या है, तो 12 के लाभ के साथ में है। 100 में 12 का लाभ तो 112 का मान है। और हमें 9 के लाभ पे लाना है तो 100 में 9 का लाभ तो इतने में बेचना है। बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये कहा जाएगा। 112 से अगर हम काटेंगे 3 बार में तो ये हमारे सामने 327 है। 327 है तो कौन सा ऑप्शन है, तो सी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। बिल्कुल सी फॉर चुल्लू भर पानी। ठीक है, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, एकदम करेक्ट जा रहे हैं। और जा रहे हैं तो मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल का उत्तर भी आप यहाँ पर दे दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन देंगे, पढ़ाई के बीच में कोई और नहीं होना चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में। ठीक है, बताइए यहाँ पे फटाफट 10 बताइए जल्दी से, क्या कहा गया। कहा गया अ मैन सेल अ काऊ फॉर 22,000, एक व्यक्ति यहाँ किसी गाय को इतने में बेचता है और फायदा 10 का। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन यहाँ 14, 22,000 में बेच करके 10 का प्रॉफिट। तो अगर हम देखेंगे तो 22,000 में तुमने बेचा है और 22,000 में बेचने के बाद में 10 का प्रॉफिट, 100 में 10 का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 110। और यहाँ पर 14 का प्रॉफिट कमाना है, 100 में 14 का प्रॉफिट तो इतने का मान मेरे भाई यहाँ पर। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे गुरुजी 228,000 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। फिर से कहूंगा सी फॉर चालू आदमी। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, सी फॉर क्या हो जाएगा, चालू आदमी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सी फॉर यहाँ पर जो है चुलबुल इज द करेक्ट आंसर। क्या कहा आपने मेरे भाई यहाँ पर, सी फॉर चुलबुल इज द करेक्ट आंसर, बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अगला सवाल हम देखते हैं। अब मैंने तुम्हें फंसा दिया, अब मैं यहाँ पर जो है तुमको लाभ या सारी चीज़ें जो हैं वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में दे करके मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल मैं पूछूं, अब देखो यार ये सारा इंटीजर होता है ना, तो तुम लोग बना देते हो, 10 होता है, 14 होता है, 100 में 10 जोड़ दोगे, 100 में 14 जोड़ दोगे, 100 में 20 जोड़ दोगे। लेकिन लेकिन अगर मैं ऐसा दे दूं तो क्या करोगे। ठीक है, जैसे मेरे भाई यहाँ पे, आपके पास भी कुछ शायरी है सर, कुछ आपकी तरफ से अर्ज करना है, आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे। चलो मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, देखते हैं यहाँ पर कौन सा बच्चा इस सवाल को बना पाएगा। किसी वस्तु की कीमत 990 रुपये है। ठीक है, आप समझिएगा मेरे बात को भाई, ठीक है, आप समझिएगा मेरी बात को यहाँ पर। या ऐसे सवालों को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से देता हूँ, रुक जाओ। मैंने यहाँ पर कहा कि अगर किसी वस्तु पर मुझे 11 सही 1/9 का लाभ होता है तो मैं उस वस्तु को बेचता हूँ कितने में, तो 990 रुपये में। कितने में बेचूंगा, हालांकि 990 कहना गलत रहेगा, मैं अभी लिख देता हूँ उसको, रुक जाओ। अगर मुझे इतने का लाभ होता है तो मैं इतने में बेचूंगा। अगर मुझे मेरे भाई यहाँ पर इतने का लाभ होगा, अगर मुझे इतने का लाभ होगा तो मैं कितने में बेचूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है उसे कितने में बेचूंगा। पहले वाले का एसपी का मान मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप सब्र करिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एक बार सब्र करिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करिए, पहले वाले एसपी का नाम हमसे 1100 ले लीजिए। पहले वाले एसपी का मान हमसे 1100 ले लीजिए। अगर हम इतने के लाभ पर बेचते हैं तो इतने में बेचेंगे, अगर इतने के लाभ पर बेचे तो कितने में बेचेंगे, बताइए। बताइए जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर। यदि आप इतने के लाभ पर बेचते हैं तो इतनी कीमत है, तो यदि आप इतने में बेचेंगे तो क्या कीमत होगी, फटाफट बता दो, जल्दी से बता दो मेरे भाई यहाँ पर। पिछले 2 दिन से तो आप लोग एकदम चुनाव के ही रंग में खोए होंगे, बढ़िया तरीके से एकदम रंगमय होंगे आप लोग। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए भाई।
जल्दी से बताइए, फटाफट आप लोग बताइए क्या कहा गया। ठीक है, आइए चलिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर एक बात कहेंगे और बहुत तरीके से और बहुत तहज़ीब से ये बात हम बोलेंगे। और हम यहाँ पर ये बात क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि भैया हमारे, ये हमारा जो प्रॉफ़िट है और यहाँ पर ये हमारा प्रॉफ़िट है। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले प्रॉफ़िट की बात करते हैं जो कि हमारे सामने इतना होता है, तो इस प्रॉफ़िट की बात करेंगे तो ये हमारे सामने 1/9 है। और यदि हम दूसरे वाले प्रॉफ़िट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, ये 9 सही 1/11 होता है। तो ये हमारे सामने किसके बराबर है, 1/11 के। मैं छोटी-छोटी बातें आपको बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ। और यहाँ पर वो क्या है, ये हमारे सामने प्रॉफ़िट है और ये हमारे सामने सीपी है। और अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे सामने प्रॉफ़िट है और ये हमारे सामने क्या है, तो सीपी है। अब भाई यहाँ पर आपको एक बात को समझना पड़ेगा और बहुत तरीके से जानना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ये भी सीपी है और अगर यहाँ पर ये भी सीपी है, तो सीपी हमारा क्या होना चाहिए था, बताओ जल्दी से। चलो फटाफट मेरे भाई यहाँ पर बताओ, सीपी तुम्हारा क्या होना चाहिए था? अगर तुम समझदार प्राणी हो, अगर तुम समझदार बालक हो, तो तुम मुझे यहाँ पर क्लियरली इस बात को बता दोगे कि सीपी हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सीपी हमारा क्या होना चाहिए? आप बोलेंगे गुरुजी छोटी-छोटी बातों को आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि इस लाभ के प्रतिशत के अनुसार सीपी ₹9 है और इसके अनुसार सीपी ₹11 है। और सीपी ऐसी चीज़ होती है जिसको सेम होना चाहिए। भाई इसको फ़ोकस करो मुँह पे, ये जा रहा है बोर्ड पे। भाई साहब, लाइट बोर्ड पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप देख लीजिए वहाँ पर भी, ठीक है? तो हमारा जो सीपी रहेगा वो रहेगा सेम, ₹9 और ₹11 ये क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पर ये करेंगे 11 से इसको साथ में मल्टीप्लाई। असल में हमारे भाई साहब एकदम मैडम के साथ मैसेज पे लगे रहते हैं। ध्यान ही नहीं रहता है इनको किसी चीज़ों का। भाई साहब दोनों भाई साहब, ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो हम कहेंगे सर जैसे ₹9 है और ये ₹11 है, तो 9 को गुणा करिए 11 के साथ में, ठीक है? और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 11 को जो गुणा करिए वो मेरे भाई 9 के साथ में, ठीक है? 11 को जो गुणा करिए वो हमारे साथ 9 के साथ में। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? अब इससे क्या हो गया कि जो वस्तु की कीमत होती है वो फ़िक्स होती है। 99 यहाँ भी है और 99 यहाँ भी है, तो जो उसकी कीमत हो गई वो क्या हो गई? तो फ़िक्स हो गई। और अगर ये कीमत फ़िक्स हो गई तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कहेंगे देखो, तो हम यहाँ पर ये बात कहेंगे कि जैसे ₹1100 हमारे सामने है और ये हमारा क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। यानी 99 में 11 का प्रॉफिट, 99 में 11 का प्रॉफिट मतलब ये अपने आप में 110 का मान है। और अब हमसे क्या कहा जा रहा है, अब हमसे कहा जा रहा है 99 में 9 का प्रॉफिट। तो 19 में 9 जोड़ेंगे तो 108 का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो दिया गया है वो इतने का, जो पूछा गया है वो इतने का, हम इसे 10 से काटेंगे और 10 से काटेंगे तो हमारे सामने उत्तर जो आएगा वो 1080 आएगा। उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा, 1080 आएगा। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। कोई दिक्कत है तो हमें हमेशा ऐसे फ्रैक्शन वाले सवालों में पहले सीपी को सेम करना होगा। जो दिया गया था वो दोनों का योग था और जो पूछा गया था वो दोनों का योग था। जब किसी वस्तु को हम यहाँ पर इतने में बेचते हैं तो बच्चों हमें इतने का लॉस होता है। अगर हम इतने के फायदे में बेचे तो क्या होगा? तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे? तो हम अगर देखें तो हम कहेंगे सर व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 480। जब किसी वस्तु को इतने में बेचेंगे तो नुकसान हमारा कितने का, तो 16 सही 2/3% का। तो यदि अगर हम बेचेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो हमें कितने में बेचना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कितने का प्रॉफिट कमाना? तो हम यहाँ पर 8 सही 1/3 का प्रॉफिट कमाना। तो भाई हमें हमारी छोटी-छोटी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। हमें यहाँ पर क्या समझना पड़ेगा वो देखो, तो हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा लॉस को लेकर के। ठीक है, छोटी-छोटी बातें यहाँ पर आप देखेंगे। 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6 और 8 सही 1/3 का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ 25 1/12। ठीक है, अब सबसे मज़े की बात है ये लॉस था तो यहाँ नेगेटिव और ये प्रॉफिट था तो पॉजिटिव। ये दोनों क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। ये दोनों क्या रहेगा, तो सेम रहेगा। अगर ये दोनों हमारे सामने सेम है, ये 12 है तो इसे भी 12 बनाएँगे। तो कैसे मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो आपने इतने में बेचा है, तो आपने अगर इतने में मेरे भाई बेचा है तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? 12 में से 2 घटा दीजिए तो यहाँ पर 10 का मान। और आपसे जो पूछा है वो क्या पूछा है? 12 में 1 जोड़ दीजिए तो मतलब 13 का मान। तो अगर हम देखेंगे 13 का 8 गुना 104 का 4, 10 पास में 13 चौके 52 और 10 62। ये हमारे सामने 624 और ये हमारे सामने 624। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा क्या है मेरे भाई, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर क्या है।
अ रिटेलर परचेज अ बैच गुड्स फॉर 5,000 रुपए, इतने में खरीदता है। ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट 5% ऑफ द गुड वर डैमेज, इफ द रिटेलर वांट टू मेक अ 20% ऑन द रिमेनिंग गुड, व्हाट प्राइस शुड अनडैमेज बी सोल्ड। एक खुदरा विक्रेता 5,000 में सामान का एक बैच खरीदता है और विनिर्माण दोष के कारण 5% सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है। पहली बात मेरे भाई यहाँ पर, आपने इतने रुपए के अंदर में सामान को खरीदा है, उसके बाद में 5% का जो सामान है वो वेस्ट हो जाता है। यदि विक्रेता जो बचा हुआ सामान उस पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, बचे हुए सामान पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो बिना क्षतिग्रस्त सामान को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। समझे आप यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ ना, कोई बात नहीं। आपने परचेज अ बैच ऑफ ए गुड फॉर 5,000 रुपये, इतने में आपने खरीदा, मैन्युफैक्चरिंग के डिफेक्ट के कारण 5% डैमेज हो गया, 5% का मेरे भाई यहाँ पर नुकसान हो गया। यार बताओ, 5,000 रुपये का तुम खरीदे थे, 5% का सामान ही तुम्हारा डैमेज हो गया। अब रिटेलर 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है बचे हुए आर्टिकल पे, तो यहाँ पर जो होगा वो अनडैमेज गुड्स को तुम कितने में बेचोगे, बताओ चलो, कितने में बेचोगे भाई, जल्दी से बताओ, फटाफट बताइए। ठीक है सर, आप भी ट्राई करिए ना इस सवाल को, बताइए आप यहाँ पर कितने में बेचेंगे आप लोग। काफ़ी सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, 5700 बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सोच लो मेरे भाई, दिमाग लगा लो यहाँ पे 5700 का उत्तर देने के पहले हैं। ठीक है मेरे भाई, इस सवाल को बनाने के कई सारे तरीके हैं। इस सवाल को फिर से कहता हूँ, रिपीट करता हूँ, बनाने के कई सारे तरीके हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि यार ये सारा ताम झाम जो तुमने किया इसको बंद करो, और इसको तुम एक लाइनों में समेट सकते हो। और एक लाइनों में मेरे भाई यहाँ पर कैसे समेट सकते हो, तो वो देखो, आपके सामने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किसी वस्तु की कीमत आपके सामने इतनी है। सबसे पहला लाइन कहा गया कि आप इस पे 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो यदि आप इस पे 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ये बोलेंगे गुरुजी 100 रुपए का अगर सामान है ना, तो हम 20 का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इतने में बेचेंगे। फिर उसके बाद में कहा गया कि सर आप है ना 5% का आप उस पर डिफेक्ट मान लीजिए, कि जो भी आप बेचोगे उसका 5% रुपया आपको नहीं मिलेगा, उसमें 5% आर्टिकल का पैसा नहीं मिलेगा। यानी अगर वो वस्तु आपने 100 बेची है ना, तो उसमें 95 की ही कीमत आपको मिलेगी, 5 की कीमत तो आपको कभी मिलेगी ही नहीं। अगर आप देखोगे 3010 से पूरा पूरा खत्म, 12 25 60, और मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 25 30 9 54 और 3 57 100 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। तो हम इसको एक लाइनों में भी समेट सकते थे, ठीक है, लेकिन पहले मैंने सोचा कि हम आपको बेसिक से बता दें, और फिर उसके बाद में इसके अंदर में हम लोग स्मार्ट अप्रोच भी लगा लेंगे। तो यानी आपने पहले जो है 20 का लाभ कमाया, और फिर 5% का आपका डिफेक्ट जो है वो हो गया। आइए चलिए, ग्रुप डी का हमारा एक सवाल है भाई। देखो, एक शिकायत आप लोगों से है, और वो ये है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। क्या आप ये उचित कर रहे हो, बताओ। इतनी ऊर्जा मेरे भाई यहाँ लग रही है, और तब भी आप लाइक नहीं कर रहे। सही कर रहे हैं आप, नहीं कर रहे हैं ना? फटाफट यहाँ पे लाइक करते रहिए। चलिए आ जाइए। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 12.5 के लाभ पर इतने में बेचा, यदि उसे इतने में बेचा होता, लाभ या हानि क्या होता, मैं बता रहा हूँ। अगर आप समझिएगा मेरी बात को यहाँ पर, ये आप किसी वस्तु को इतने में बेचते हो, तो इतने में बेचते हो तो आपको क्या होता है, तो 12.5 का लाभ होता है। 100 के सामान में 12.5 का लाभ, यानी यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये 112.5 की है, ये जो वैल्यू है इतने का है। अब हमसे कहा गया यदि उसे इतने में बेचा तो लाभ क्या होगा। अब 100 के सामान में यहाँ पर जो होगा x का प्रॉफिट, तो हमारा वो किसके बराबर होगा, 81.7 के। तो जो यहाँ पर था वो इतने परसेंट का मान था, और जो हमसे पूछा है तो मेरे भाई इतने परसेंट का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो जो दिया गया है वो इतने परसेंट का, और जो पूछा गया है वो इतने परसेंट का, एकदम तरीके से, तहजीब से। कोई घबराने वाली बात ही नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव से आपका दशमलव खत्म हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, आ जाइए। अगर हम देखेंगे तो 5 से मेरे भाई यहाँ पर 17 बार में और 1 बार में, और 5 से देखेंगे 5 से 2 बार में, 5 से यहाँ पर जो है वो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और यहाँ पर इतना। अगर हम देखेंगे तो 19 से यहाँ पर काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या 19 से कटेगा क्या है, 19 से 9 बार में, 9 से काट लो, 9 से काट लोगे तो यहाँ पर 19 बार में, और 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18, 9 पचे इतने के करीब में। यदि हम 25 से और काटेंगे तो यहाँ पर 4 बार में। अगर हम भाई 19 से काटते हैं तो 19 का मेरे भाई 3 बार, 19 के 4 गुना कितना हो जाएगा चित्र, कोई बात है क्या, 19 का 4 गुना 76, 57, 19 का 3 बार में इतना। अगर आप 4 से और काट लो तो यहाँ पर 4 एकम 4, और मेरे भाई 107.5। 100 में कितना जोड़ोगे, 107 आएगा तो 7.5 जोड़ोगे, प्लस में है तो प्रॉफिट होगा, माइनस में है तो लॉस होगा। तो डी फॉर क्या हो जाएगा भाई साहब, तो डी फॉर यहाँ पर हो जाएगा देवरानी जी। क्या हो जाएगा भैया मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देव रानी जी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सवाल यहाँ पर क्या कहा गया। आनंद परचेज्ड एन आइटम एंड incurred 82 rupee as a repair expense. Subsequently, he sold it to Bharat with 25% profit. Eventually, Bharat sold the item for 2,915, making 47% loss. What was the cost item for Anand just before selling it to Bharat?
ठीक है सर, कोई बैच मेंस के लिए है क्या? हाँ जी, स्कोर बूस्टर बैच है आपका, जो कि मेरे भाई पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है और वो मेंस के लिए है, जिसको आप अभी से लेकर के पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, स्कोर बूस्टर बैच जो है वो मेंस के लिए है और अभी से लेकर के आप उसकी पढ़ाई कर सकते हो। आइए चलिए, तो अगर हम देखें तो आनंद एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 82 रुपये खर्च किए। बाद में उसने वस्तु भरत को 25 के लाभ पर बेच दी। हम देखते हैं आनंद है ये। यहाँ पर इसने क्या किया, तो चीज़ों को बेचा है। किसे बेचा है? भरत को। तो आनंद परचेज एज आइटम, ठीक है, आनंद ने एक वस्तु खरीदी है और उसकी मरम्मत पर 82 खर्च किए हैं। वस्तु खरीदी है और खरीदने के बाद में उसके ऊपर में 82 रुपये उसने खर्च कर दिए हैं। ठीक है, खर्च करने के बाद में वस्तु को भरत को 25 के लाभ पर बेच देता है। ये भरत को मेरे भाई कितने के लाभ पर बेच देता है? तो 25 के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, बाद में भरत ने वस्तु 2915 में बेच दी। बाद में भरत ने वस्तु जो है 2915 में बेच दी। और किसे बेची है? तो इससे बेच दी जिसे 43% का हानि हुआ है। बाद में भरत ने मेरे भाई यहाँ पर 47% का हानि खा करके वस्तु 2915 में हमारे सामने बेच दिया। भरत सोल्ड एन आइटम फॉर इतना मेकिंग लॉस ऑफ इतना, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आनंद जस्ट बिफोर सेलिंग टू भरत? तो मेरे भाई आनंद ने इसे भरत को कितने में बेचा है? आनंद ने इसे भरत को कितने में बेचा है? तो यहाँ पर ये 82 रुपये की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर सीधी सीधी सी बात है। इतना सरल क्वेश्चन, इतनी सरल भावना के साथ में कि ये व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदता है, 25 के लाभ में बेचता है, भरत को भरत 47 के नुकसान में बेचता है, तो क्या होगा? तो आनंद के लिए कीमत मानो इतनी, जो कि है अपने आप में 100 रुपये का मान। 100 के समान में 25 का लाभ, यानी यहाँ पर हो जाएगा 125। और फिर मेरे भाई 47 का नुकसान, 100 के समान में 47 का नुकसान, तो हो जाएगा इतना। तो यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, ये बराबर है किसके? 2915 के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर ये बात क्या कहेंगे? 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 53 से हमारे सामने मेरे भाई हो जाएगा कुल मिलाकर के 5 बार में। 5 3 15, 50 25 1 26 265, 11 से 5 गया 6, और भैया 7 से 6 गया इतना 165। 7 में से कैसे क्या क्या कर दिया हमको खुद ही नहीं पता चला। 5 3 15 और 50 25 1 26 मेरे भाई यहाँ। 11 से 5 आपका 6, 8 से 6 आपका 265, बिल्कुल 5 बार में। 5 बार में अगर आपका हो गया तो 5 से आपके सामने 11 बार में। तो के का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4400। और 4400 का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। एक बच्चा कहता है शुरू से मैथ्स पढ़ने के लिए कोई बैच है क्या? मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर ये होगा। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे तब से बैच को लेकर के इंक्वायरी कर रहे थे, कोई मेंस का बैच पूछ रहा था, कोई कुछ पूछ रहा था। देखो भाई मेरे यहाँ पर मैथ्स का जो होता है, मेरे 2 तरह के बैच आते हैं। एक मेरा होता है रिकॉर्डेड बैच और एक होता है मेरा लाइव बैच। जो बच्चे मेरे भाई यहाँ पर टॉपर होते हैं, जनरली यहाँ पर वो सारे के सारे प्रीफर करते हैं रिकॉर्डेड बैच, क्योंकि जो टॉपर होते हैं कहीं न कहीं पिछले साल पेपर दे चुके होते हैं, तो रिपीटर होते हैं। अब जितने भी बच्चे एक तरीके से आसान भाषा में कह लीजिए जो रिपीटर हैं या जो समझदार हैं, जो अपने हिसाब से अपने सिलेबस को ख़त्म करना चाहते हैं, 1.5 के स्पीड में, 2 के स्पीड में मेरे भाई यहाँ जल्दी-जल्दी पढ़ना चाहते हैं। हो सकता है किसी का ज्योमेट्री अच्छा हो तो प्रॉफिट लॉस पढ़ना हो, किसी का प्रॉफिट लॉस अच्छा हो ज्योमेट्री पढ़ना हो, तो वैसे बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूँ अपने मैथ्स का वीओडी बैच, एक हाईली डिमांडेड रिकॉर्डेड बैच, जिसके अंदर में मैंने संपूर्ण गणित पढ़ा रखा है। ठीक है, जिसके अंदर में 350 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। हर एक वीडियो का एक अपना नोट्स है, हर एक वीडियो का एक अपना टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हर एक क्लास का मेरे भाई एक प्रैक्टिस शीट भी आपको मिल जाता है और एक हैंड रिटेन नोट्स भी मिल जाता है। साथ में 500 से ज़्यादा आपको इसके अंदर में टेस्ट मिलते हैं। 50 टेस्ट सीजीएसएल के, 50 टेस्ट सीजीएल के, 50 टेस्ट एनटीपीसी के, लगभग सभी परीक्षाओं के 50-50 टेस्ट मिलते हैं। इसके अलावा एक प्राइवेट आपको ग्रुप भी मिलता है यहाँ पर, जिसके अंदर में आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे मज़े की बात होती है बच्चों को जो मिलती है, वो मिलती है लाइफ टाइम वैलिडिटी। यकीन मानिए जीवन में मैंने जब यहाँ पर मेरा ये 2 ही उद्देश्य था। एक ये कि यहाँ पर जो है मैं इतनी चीज़ें सस्ती कर दूँ और इतना क्वालिटी उसके अंदर में दे दूँ कि बच्चा यहाँ पर उसको अफोर्ड कर पाए। तो जब हमने वैलिडिटी लाइफ टाइम दी ना यहाँ पर, तो ये जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है उसको भी फ़ायदा हुआ और बाद में जब वो सेलेक्ट हो गया तो उसके छोटे भाई को भी फ़ायदा हुआ। क्योंकि रिकॉर्डेड बैच को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो फ्री में अपडेट भी करते हैं। आज आपके सामने आप रिकॉर्डेड बैच ले रहे हो, आज से 1 साल के बाद मैं कोई नया रिकॉर्डेड बैच लेकर के आऊँगा तो आपका उसमें अपडेट हो सकता है। ये भी हम लोग एक बेनिफिट यहाँ दे देते हैं। टॉपिक भी अगर सिलेबस में कुछ नया ऐड होता है तो फ्री में पढ़ा करके मैं डाल देता हूँ, तो ये भी इसकी एक फ़ायदेमंद हो जाती है। और फीस मात्र कितनी, तो 699 रुपये। कहाँ पे? तो विद्याग्राम पे। तो ये मेरा मैथ्स का एक बैच है जिसको हम लोग कहते हैं रिकॉर्डेड बैच। ठीक है, रिपीटर्स के लिए ज़्यादा फायदा। अब जो फ्रेशर होते हैं, जो बिगिनर होते हैं, जिन्होंने एकदम शून्य से तैयारी शुरू की होती है, उनके लिए मेरा होता है चैंपियंस बैच, जहाँ मैं डेली लेता हूँ लाइव क्लास। 1.5 घंटे की हमारी क्लास होती है, बढ़िया तरीके से ज़बरदस्त मैं इसके अंदर पढ़ाता हूँ। जितनी फीचर इसमें उतनी फीचर इसमें, बस वैलिडिटी को छोड़ के। यहाँ वैलिडिटी लाइफ टाइम है और यहाँ वैलिडिटी यहाँ पर 2 साल है। और इसकी जो फीस होती है वो 899 रुपये होती है।
बाकी जो मेंस वाले बच्चे हैं, तो मेंस में यहाँ पर उनका जो बैच का नाम है उसका है स्कोर बूस्टर। और स्कोर बूस्टर में शुरुआती मॉडरेट लेवल पर होता है। यहाँ पर ये भी वीओडी बैच है अपने आप में, और इसकी जो फीस है वो 799 है। मैं फ्रेशर वाले बच्चों के लिए एक फ़ायदा यहाँ पर करा देता हूँ। मेरे भाई, अगर आप मैथ्स का बैच लेते हो तो 900 रुपये, रीजनिंग का लेते हो 900, इंग्लिश का लेते हो 900, जीएस लेते हो 900, कंप्यूटर और बाकी चीज़ें मिला के लेते हो 500। मेरे भाई, इससे बेहतर क्यों नहीं है कि यहाँ पर जो है हमने कॉम्बो की पूरी बैच की फीस 4500 की जगह 1500 कर रखा है। मतलब अगर आप 2 टीचर का भी बैच लेते हो तो 1800 का आएगा। लेकिन अगर आप सारे टीचर्स का मेरे भाई यहाँ पढ़ना चाहते हो, शुरू से एकदम फ्रेश लाइव यहाँ पर, तो आप 1499 में मेरे भाई यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो। अभी-अभी ये बैच स्टार्ट हुआ है, आप यहाँ पर जो भी बच्चे एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, और फिर मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।